डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कीर्ति संविद क्लासेस। बेटा आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट है आपका क्लास 10th का। और एक्सरसाइज 1.2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चन इरेशनल और रेशनल से रिलेटेड है। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, क्या उनका पैटर्न है, रेशनल वास्तव में क्या है, इरेशनल क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में समझाने वाला हूँ। जब भी मैं कोई क्लास बनाता हूँ तो एक एक पॉइंट के साथ आपको सारी चीजें समझाता हूँ कि भैया इस चैप्टर में ये है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा, इस तरीके से आपको पेपर टाइम पे कॉपी में राइट करना है, वो सारी चीजें आपको समझाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट बता देता हूं। भाई एक्सरसाइज में स्टार्ट कर दूं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराना चालू कर दूं तो मजा नहीं आएगा। पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई कि इनमें जो बात हो रही है किसकी, रेशनल और इरेशनल की, वो है क्या। रेशनल और इरेशनल की बात जो हो रही है बेटा, वो है क्या। ठीक है, तो चीजों को हम समझते हैं। देखो आपको सिखाया क्या जाता है, सिखाया कि आपको बताया जाता है कि रेशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और रेशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। लेकिन मैं कह रहा हूं ये गलत है। गलत क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। भाई ये दोनों ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोनों ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, बट क्यू इक्वल नॉट जीरो होता है कि डिनोमिनेटर की जगह पर देखो, अगर कोई फ्रैक्शन है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा या ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा या एम अपॉन एन लिख लीजिए, अल्फाबेट कोई यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप ये प्रॉपर नहीं कह सकते कि सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। दोनों ही मैं कह रहा हूं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, रेशनल और इरेशनल। लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मीन ये है बेटा कि देखो जीरो तो डिनोमिनेटर पर रख नहीं सकते, क्योंकि जीरो अगर हम डिवाइड देंगे किसी भी नंबर में तो इनफाइनाइट हो जाता है। इस वजह से यहाँ क्यू इक्वल नॉट जीरो लिखा जाता है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये क्या है, आप कहेंगे सर 5/3 है, ये रेशनल है। मैं कहूं बेटा √5 क्या है, आप कहेंगे सर ये रेशनल है। मैं कहूं बेटा आपका √25 तो आप कहेंगे सर ओपन हो जाएगा तो ये रेशनल है। मैं कहूं बेटा आपसे कि √5 और अपॉन √3 क्या है, तो आप कहेंगे सर रेशनल है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं √5 अपॉन √5 में √5/3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है भाई। हम ये नहीं कहेंगे कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। हम ये कहेंगे कि इसके जो टर्म्स हैं आगे सॉल्व होने में प्रॉब्लम देंगे। बात को समझना, जब हम कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी नंबर को रेशनल बनाने की कोशिश की जाती है। आपने आंसर शीट में देखा हो, किसी को सॉल्यूशन को यहीं छोड़ दिया, किसी को रेशनाइज करके आगे सॉल्व कर दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आगे सॉल्व हो सकता है तो रेशनल नहीं है। ठीक है, और आगे सॉल्व हो सकता है तो रेशनल है। क्लियर सी बात बताओ, बहुत सिंपल लैंग्वेज, जैसे नर्सरी क्लास के बच्चों को बताया जाता है कि वास्तव में रेशनल जो है वो आगे सॉल्व होंगे अभी, और रेशनल आगे सॉल्व होने के मतलब आगे उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिए, बस केवल इतनी सी बात। दूसरी बात, जब मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा तो जरूरी नहीं है कि मैं पी अपॉन क्यू लिखूं, मैं इसको ए अपॉन बी भी लिख सकता हूं, मैं इसको एम अपॉन एन भी लिख सकता हूं। वो डिपेंड करता है कि मैं फ्रैक्शन को मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में लिख रहा हूं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैथमेटिक्स में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बच्चा एक चीज पर अटक जाता है। अल्फाबेट का यूज केवल किसी नंबर को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन में एक अल्फाबेट एक ही नंबर का वर्क करेगा, ये चीज अभी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, अब एक चीज और समझ लीजिए, हम यहां यूज करेंगे को प्राइम, दोनों ये को प्राइम, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम। को प्राइम है, को प्राइम क्यों है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। आप जानते हो तो को प्राइम क्या होता है। को प्राइम होता है बेटा जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब एक या दो ऐसे नंबर हो जिनका एचसीएफ 1 हो। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन है, जैसे 20 बटे कितना है 24 है, या मैंने लिखा बेटा 20/24 है, या 5/7 है, तो ये आपका को प्राइम है, क्योंकि आगे क्रॉस नहीं होगा। ये आपका को प्राइम नहीं है, आगे ये क्रॉस होगा, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो डायरेक्ट अगर कोई फ्रैक्शन लिखा जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, वो को प्राइम कब होगा, जब वो क्रॉस नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट √5 इज रेशनल। बात क्लियर हुई। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं बेटा, इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन करते हैं बेटा। ठीक है, देखो क्या करना है हमें इसमें, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं कह रहा हूं कि अगर ये इरेशनल है तो मैं इसको रेशनल मान के देख सकता हूं। अगर मैंने कहा कि भाई यहाँ एक हाथी खड़ा है, आप कहेंगे सर हाथी नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, चलो इसको कुत्ता मान के देख लेते हैं। वो कुत्ता प्रूफ हो गया तो कुत्ता है, कुत्ता प्रूफ नहीं हुआ तो वो क्या है, हाथी। एक आपने रील देखी होगी बहुत अच्छी, वो कहता है लकड़ो है, वो कहता है मगर है, वो कहता है लकड़ो है, वो कहता है मगर है, वो कहता है लकड़ो है। तो प्रूफ करने के लिए नदी में कूद जाता है, जो गाय या भैंस होती है वो नदी में कूद जाती है, मगर खा जाता है, तो कंफर्म हो जाता है कि भैया वो मगर है, लकड़ो नहीं है। वही वाली बात है यहाँ। भाई मैं कह रहा हूं यहाँ पर इसको रेशनल मान लेते हैं, लेट एज्यूम रूट 5 इज रेशनल। क्या मान लिया बेटा मैंने, इसको रेशनल मान लिया। बात क्लियर हो, ठीक है। और यहां लिखेंगे रेशनल में, इसको मान रहे हैं हम a अपॉन बी। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, a अपॉन बी। ठीक है, a अपॉन बी, और इसको लिखेंगे a एंड b बोथ आर कोप्राइम। बात क्लियर हुई बेटा, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बेटा मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे सर रूट 5 इक्वल टू a अपॉन बी। ठीक, अब रेशनल रूट में होता है नॉर्मली, तो चाहे वो कितना भी रूट हो, लेकिन हम नॉर्मली स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं। तो इसके स्क्वायर रूट को उठाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है बेटा, बोथ साइड स्क्वायर। तो हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम टाइम पर ऐड करना बोथ साइड स्क्वायर। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो रूट 5 बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का होल स्क्वायर। देन उसके बाद ये क्रॉस होगा, देन 5, और ये आएगा आपका बेटा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा इसको इधर ले आइए डिनोमिनेटर को, आप कहेंगे सर ठीक है, या फिर आप इस तरीके से इसको यहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली। आप कहेंगे सर बी स्क्वायर, इसको आगे कैसे भी आप सॉल्व करें डिफाइन कर सकते हैं। एक साइड में आपको रेशनल रखना है, एक साइड में रेशनल, दोनों चीजें क्लियर करती हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ ये हो जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर बाई कितना बेटा 5। अगर मैं आपसे कहूँ इसको, देखो यहाँ तो जगह नहीं है तो मैं इसको यहीं करता हूँ, तो b इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा बेटा ये ए स्क्वायर और बाई 5, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू ए ओनली स्क्वायर से रूट क्रॉस होगा और यहाँ रूट 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये इरेशनल है। ठीक है, तो आपसे मैं कहूँ बेटा ये रेशनल है और ये क्या है बेटा इरेशनल है। क्या रेशनल इरेशनल इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नॉट इक्वल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके आपसे सॉल्व करना। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक। ठीक है, यही चीज आपको सीखनी है, मेन ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में दो टर्म है, तो इससे हमें क्लियर, ये दो टर्म मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्लस में माइनस में वो कोई बात नहीं। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इरेशनल। तो मैं आपसे कह रहा हूँ सॉल्व करते हैं और आगे लिखते हैं लेट एज्यूम करते हैं 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। क्या लेते हैं बेटा इसको, रेशनल। क्या मानते हैं, मैंने अभी बताया था ये लकड़ो है मगर है, लकड़ो है मगर है, इसलिए हम कह रहे रेशनल है, रेशनल है, कंफ्यूजन है, यही बात है। और यहां लिख देंगे a अपॉन बी फॉर्म में। ठीक है, और a एंड b बोथ आर कोप्राइम। ठीक है बेटा, बोथ आर क्या हो गया, कोप्राइम। बात क्लियर हुई, चलिए बेटा समझते हैं। मैं कह रहा हूं इसको आप लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई बी। क्लियर है बेटा, मैं p अपॉन क्यू से भी सॉल्व कर सकता हूँ, m अपॉन n से, वो डिपेंड करता है हम क्या अल्फाबेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचे सर हमारी बुक, किसी बुक में p अपॉन क्यू लिखा है, किसी में m अपॉन n है, किसी में a अपॉन b, कोई प्रॉब्लम।
इसको इधर ले जाएंगे, एक साइड में इसको हम छोड़ेंगे, 2√5 इक्वल टू a/b -3। क्यों लेंगे? क्योंकि एक साइड में रूट वाली वैल्यू हमने छोड़ दी है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद रूट नॉर्मली हट जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बोथ साइड स्क्वायर कीजिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 2√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/b -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है? मैं कहूंगा हो रहा है भाई, ये तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, रूट कटेगा तो 5, और ये यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -2ab, 2 इंटू a इंटू बी, बी का वर्क करेगा, ये a है पूरा, ये b है। ठीक है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें आप जानते होंगे। ये 20 इक्वल हो जाएगा a² अपॉन b² प्लस 9 माइनस 6ab अपॉन 6a, 6a अपॉन b। ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ऐसे ही अगर स्पेस ना बचे कॉपी में तो साइड में सॉल्व कीजिए, जब फाइनल कॉपी जो आपकी होती है एग्जाम की उसका। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसी कलर का यूज करते हैं सेम। ये हो गया आपका 20 में से ये इधर 9 माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका 11, देन इक्वल टू a² अपॉन b² माइनस 6a अपॉन b। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका 11 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका b²। ठीक है, कैसे काम नहीं कर रहा भाई, ये 1 टाइम जाएगा तो ये a² और ये आपका हो जाएगा 6ab। ठीक है, ये इधर आएगा b² इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका, आप यहां भी छोड़ सकते हैं इसमें रेशनल और ये रेशनल। ठीक है, आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं रूट के लिए, कि आप ये कर सकते हैं यहाँ के सर, ये आ जाएगा a² माइनस 6ab अपॉन 11। ठीक है, आप करेंगे रूट लगाएंगे तो आप कहेंगे b इक्वल टू हो जाएगा सर रूट में a², ठीक है, माइनस 6ab, और एक रूट अलग से मैं 11 पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका रेशनल। ठीक है, और ये हो गया आपका इरेशनल। इक्वल होते हैं रेशनल, रेशनल नहीं होते तो नॉट इक्वल का साइन लगाना है और सॉल्व कर देना। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहले ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी हुआ करती थी जब आपकी पुरानी बुक थी, अब नई बुक आ गई तो नई बुक के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व आपको करा रहा हूं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट 1/√2, सेकंड 7√5 और ये थर्ड। मैं केवल आपको ये कराऊंगा क्योंकि ये पैटर्न अभी नहीं कराया मैंने आपको, ये वाले दोनों पैटर्न के हम सवाल कर चुके हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे, आपको करना है केवल ये वाला। ठीक है बेटा, तो मैं आपको करके बताता हूँ। सॉल्यूशन पहले लिखूंगा, और मैंने बताया था आपको क्या करना है बेटा, आपको करना है लेट एज्यूम 1/√2 इज रेशनल। ठीक है बेटा, यहाँ लिखेंगे a/b, a एंड b बोथ आर कोप्राइम। ठीक है, बोथ आर कोप्राइम। ठीक है बेटा, पंखा नहीं चला सकता, गर्मी लग रही है, क्योंकि अगर मैंने चला लिया तो फिर साउंड क्लियर नहीं आएगा। गर्मी से ज्यादा जरूरी है आपके लिए साउंड क्लियर आना चाहिए। ठीक है, देखो वो अब इसको करेंगे 1/, कैसे काम नहीं कर रहा भाई, कभी कभी मक्खी आ जाती है ना इस पे तो काम नहीं करता ये। 1/√2 इक्वल टू a/a। ठीक है, मैं आपसे कहूँ बेटा इसको आप इधर ले जाइए, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ, इसको इधर। ठीक है, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं क्या करता हूँ, b इक्वल टू हो जाएगा √2a। ठीक है, मैं कहता हूँ कि बेटा इसका बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो आप कहेंगे सर कर दीजिए बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे सर b का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। भाई रूट हटेगा इससे और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ बेटा आप इसको लिखिए, आप कहेंगे सर b इक्वल ये हो जाएगा √2a।
ठीक है, बात क्लियर हुई। यहाँ से सेम वही आएगा लौट के। पहली बात तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके करना चाहूँ, मैं आपसे कहूँ बेटा आप ऐसा कीजिए कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 कर दीजिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, तो मैं आपको इसको ऐसे लिखता हूँ कि रूट लगाकर आप कहेंगे बी स्क्वायर अपॉन 2, ये ओपन होगा तो ये आ जाएगा बेटा आपका ए इक्वल टू बी अपॉन रूट 2। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ये आपका रेशनल है बेटा और ये है आपका इरेशनल, तो रूट में आ रहा है, नॉट इक्वल है, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, तो इस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दी है। क्यों करा दी वो आप जानते हो भी, आपका सिलेबस में करा रहा हूँ इसलिए करा दी है। दूसरी बात ये है कि ये सारे पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये आ चुके हैं। देखो गौर से देख लो, नहीं ध्यान हो तो तुम लोगों को, ये वाला पैटर्न आ चुका है, ये वाला आ चुका है, तो ये सारे पैटर्न आ चुके हैं, तो इस वजह से ये आपको होमवर्क में करने हैं। बात आई समझ में? क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, और यही कराया जाता है टीचर्स के द्वारा, मैं आपको बिल्कुल लेवल से सिखाते हुए चल रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।